दिन बुरे हैं, पश्चाताप करो, फिर के आओ, अंतिम समय है, मन फिराओ। है ना, आज बहुत सारे प्रभु के दास पैसा के अभिलाषा में फंस जाते हैं, धन की अभिलाषा में फंस जाते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के अभिलाषा में फंस जाते हैं। ये सब शारीरिक सुख सुविधा खोजने के पीछे वे अपने आप को क्या करते हैं, दुखों से छल्ली कर लेते हैं। वचन कहता है, मैंने कुरिन्थ की पत्री में जब पढ़ेंगे आपको मिलेगा, कुरिन्थ के पत्री में धनाए विश्वासी लोग था, लेकिन वे लोग क्या कर रहे थे, अपने अभिलाषाओं में डूबे हुए थे, घमंड के साथ फिर भी छाती फुला के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वे अपने ही सौतेली मां को शादी करके छाती फुला के यीशु धन्यवाद बोल रहे थे, आराधना कर रहे थे। वचन स्पष्ट में बताता है कि अंधकार के किसी भी कामों में हम सहभागी न हो। स्वर्ग में विराजमान हमारे जीवते पिता परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, आदर, भक्ति सदा सर्वदा मिलती रहे। और आप सभी उपस्थित प्रियजनों को क्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज की आराधना में। जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उनकी बातों को सराहें और उसके राहों पर जो वो चाहते हैं हम अनुसरण करें। आइए अभी हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये शब्द सुनने से पहले हम मैच्योर्ड मसीहियों को सावधान हो जाना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि ज्योति में चलना क्या है ना, क्योंकि उस ऑर्केस्ट्रा के भीड़ में हर इंसान अच्छा सोच लेकर आने वाला नहीं होता। 90% लोग बुरा सोच लेकर आने वाला होता है, लेकिन ये हमारे बच्चे नहीं जानते, वो तो इनोसेंट है। वो लोग सोचते प्रोग्राम है, देखते हैं, जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई दाव कर रहा है, कोई मौका ढूंढ रहा है, उन्हें पता नहीं है। ठीक उस तरह जिस तरह एक शेर अपने शिकार के लिए घात में बैठा रहता है और शिकार को पता ही नहीं होता है कि कोई शिकार करने के लिए घात में बैठा हुआ है, और मौका मिलते ही उसका शिकार कर देता है। सो इसीलिए छोटी मोटी बातें लगती है हमें सुनने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है आगे चलकर। इफिसियों उसी 5 अध्याय का 3 से लेकर 5 पद। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परम धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। स्पष्ट है वचन। ज्योति में चलने का मतलब यही है वास्तव में, वॉकिंग इन लाइट। इसका वास्तव में यही मीनिंग होता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है ना। पत्रस का पत्री में क्या 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 कहा गया, तुम पवित्र प्रजा हो, राजकीय पुजारी गिरोह हो, राजकीय पुजारी गिरे हो, तुम चुने गए हो, अलग किए गए हो। यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक संसार के नहीं हो। तो संसार के इन बातों पर हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वी आर टेकन आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से हमें अलग कर लिया गया है, इसलिए हम संसार के बातों में लिप्त ना हो। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि नौकरी ना करें, मेरा कहने का मतलब यह भी नहीं है कि स्कूल और कॉलेज ना पढ़ें, मेरा कहने का मतलब यह भी नहीं है कि फ्रेंडशिप ना बनाएं, परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि मसीह ने अपने बेशकीमती लहू देकर कलवरी के क्रूस में दर्दनाक मृत्यु का वाहन करके उन्होंने आपको और हमें शुद्ध और पवित्र और धर्मी ठहराया है। इसलिए हम अधर्मिकता के कार्य में कतई भी सहभागी नहीं हो सकते। देखिए यहां पर क्या क्या लिखा विस्तार से। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में बेविचार, किसी भी प्रकार के बेविचार या गंदा सोच और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ का चर्चा तक ना हो। लालच, लोभ, इसका चर्चा तक ना हो। आज बहुत सारे विश्वासी लोभ और लालच में फंसकर अपने आप को दुख में डाल दिया है, कष्ट में डाल दिया है। बट रियलाइज करने की बात है कि वो दुख और कष्ट में कैसे फंस गए, कैसे पड़ गए। जब वो रियलाइज करेंगे तब वो प्रार्थना भी करेंगे, निवेदन भी करेगा और उस काम को दोबारा ध्यान नहीं देगा, ना तो कभी दोबारा करेगा। तो लिखा है अशुद्ध काम करना या लोभ का चर्चा करना भी हमारे लिए गलत है। आज मुझे बहुत सारा दलाल लोग है ना, दलाल, जमीन का दलाली करने वाले, उनमें से बहुत सारा मेरे फोन में उनका सारा नंबर है। उन बहुत सारे ऐसे जमीन का दलाल करने वाले का नंबर है।
उसमें से कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, ऐसा लोग हैं। तो वो मुझे ऑफर देते हैं, भैया आपके नज़र में आसपास में कोई ज़मीन बिकने वाला है ना, तो हमको परिचय करा दीजिए, हम आपको 2% करके देंगे, 2%। तो मैं सोचता हूँ आज ज़मीन का दाम हमारे इस क्षेत्र में 10 लाख रुपए मिनिमम कट्ठा है। 2% से कितना हो गया? 10 लाख रुपए का 2% कितना हो गया? 20,000 हो गया, 20,000 रुपए। कितना हजार? 20,000 रुपए। 10 लाख में हमको 20,000 मिल रहा है, एक झटके में 20,000 मिल रहा है। लोग आएगा कि नहीं आएगा? लालच आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, एक झटका में 20,000 रुपए मिल रहा है एक कट्ठा जमीन में। अगर मैं 5 कट्ठा बिका दूं तो कुछ नहीं, हाँ, बिना कुछ किए अगर मैं 5 कट्ठा बिका दूं तो कितना होगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। बाप रे, 1 लाख रुपए मिलने से तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरा लोन खत्म हो सकता है, मैं लोन फ्री हो सकता हूँ, हाँ? मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ, मैं कॉलेज का खर्चा दे सकता हूँ, मेरा घर रिपेयर कर सकता हूँ। लालच, आज इस प्रकार के लालच में बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे पास्टर्स लोग फंसे हुए हैं। बट मैं हमेशा अवॉइड किया, आज तक मैंने जमीन से 1 रुपया नहीं खाया, हमेशा अवॉइड किया, क्योंकि मुझे डर है उस खुदा का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हिसाब लूंगा, अंतिम दिन में मैं हिसाब लूंगा। तो उस खुदा का डर हर एक विश्वासी और हर एक प्रभु के सेवक गणों के मन में होना चाहिए। हो सकता है वो जमीन 2 नंबर ही हो, और मालिक भी कहेगा कि अशोक ने हमको उसका प्रेफर किया, उसने मेरा इतना रुपया खा दिया। वो भी बोलेगा कि हम तो भाई सीधा साधा आदमी हो, अशोक ने हमको इधर दिला दिया, हमको दिखा दिया। फंसेगा कौन? अशोक। तिरना किसको पड़ेगा? अशोक को। 10 रुपया कमाई नहीं किया होगा, 50 रुपया तिरना पड़ेगा। सो लालच की बात तक हमारे मुंह में, हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। वचन कहता है दैट इज सिन, वो पाप है, और कहता है कि हम पाप नहीं जानते जब से मसीह को पाया। बहुत बड़ा पाप कर रहा है ऐसा कह के, है ना, मसीह को हम क्रूस में चढ़ा रहा है। यूहन्ना का पत्री का अनुसार कहता है, जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, वो मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है, फिर से दोबारा क्रूस पे चढ़ाता है। लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है, मसीह का लहू उसको प्रतिदिन धोकर शुद्ध करता है। और निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की। ठट्टे में हंसी मजाक, किसी का हंसी मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। वचन स्पष्ट कहता है ठट्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। किसको शोभा नहीं देती? विश्वासियों को शोभा नहीं देती, क्रिश्चियन लोगों को शोभा नहीं देती, प्रभु के सेवक लोगों को शोभा नहीं देती। किसी का ठट्टा करे, किसी को मजाक में उड़ाए, खिचोमिचो गर्ने, होइन, कसैलाई अपमान गर्ने, बेइज्जत गर्ने, यो हामीलाई शोभा दिँदैन वचनले भन्छ। ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है। परंतु क्या कहता है? धन्यवाद ही सुना जाए। हर बातों के लिए धन्यवाद दिया करें। थोड़ा पहले एग्जांपल दिया था हमारे आदरणीय प्रभु के दास ने, मदर टेरेसा का, है ना। मदर टेरेसा ने जब चंदा लेने गया, उस व्यक्ति ने पान का थूक उसके हाथ पे थूक दिया। उसने कहा धन्यवाद, ये तो मेरे लिए है। लेकिन उन कोड़ियों के लिए क्या दे रहे हैं आप? उनके लिए क्या दे रहे हैं? धन्यवाद। थूक दिया और धन्यवाद कहा। क्या आज आप और हम धन्यवाद कह सकते हैं? आज हमारे घर पे खाना नहीं है, इनकम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आज यही चाहता था कि हम भूखा रहें। ठीक है, हम आपके लिए फास्टिंग करेंगे यदि हम भूखा है तो। क्या हम ऐसा कहने के लिए साहस है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? प्रभु तो चाहता है कि मैं फास्टिंग बैठूं, इसलिए आज मेरे घर पे भोजन नहीं है, आज मैं सच में फास्टिंग बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा। क्या हम कह सकते हैं? या हम चावल ढूंढने के लिए जाएंगे घर घर, मांगने के लिए जाएंगे घर घर? क्या करेंगे हम? जिस परिस्थिति में आप और हम हैं, उसी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो, तो वह हमें परिपूर्ण मात्रा में देगा। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ करना मूर्ति पूजा के बराबर है, अशुद्ध बातों को शेयर करना मूर्ति पूजा के बराबर है, किसी का ठट्टा में उड़ाना मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचारजनक भाषा बोलना मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मसीह और परमेश्वर के राज्य के विरास नहीं होंगे।
आज ये विश्वासी लोग के लिए कहा गया, अन्य जातियों के लिए नहीं, क्योंकि विश्वासी लोग धर्मी हैं, अन्य जाति नहीं है। क्योंकि विश्वासी जीवते परमेश्वर को पहचानते हैं, अन्य जाति नहीं पहचानते। क्योंकि विश्वासी जानबूझकर गलत करते हैं, पर अन्य जाति अनजान में गलत करते हैं। अन्य जातियों का न्याय उनके विवेक के अनुसार होगा, लिखा हुआ है, लेकिन विश्वासियों का न्याय वचन के अनुसार होगा, बाइबल के अनुसार होगा, लिखा है। आप और हम बच नहीं पाएंगे। हमारे लिए तगड़ा न्याय होगा, तगड़ा, एकदम कड़क कड़क होगा एकदम। हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयारी हमारी आज इस पृथ्वी पर भी होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हम करते हैं तो हम पाप में गिरते हैं, और जो पाप करता है उन्हें परमेश्वर के राज्य और मसीह के राज्य में विरास नहीं, मतलब भाग नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है।